नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आपका हिंदी में स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर क्या होते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ इसका डायरेक्ट चित्र के द्वारा इसको पढ़ाया जाएगा कि अ से क्या होता है अनार, आ से आम, ई से इमली और बड़ी से ईख होता है, छोटा ऊ से उल्लू होता है, बड़ा ऊ से ऊन होता है, री से ऋषि, ए से ऐनक, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखल, औ से औरत, अ से अंगूर, अंग से अह। अब हम शुरू करते हैं आज हिंदी में स्वर क्या होते हैं। तो देखते हैं कि स्वर क्या होते हैं कि स्वतंत्र रूप से बिना किसी रोक टोक के बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है बाबू? स्वर के नाम से जाना जाता है, अर्थात उसे स्वर कहा जाता है। पर चर्चा किया जाए, स्वर कहा जाता है यानी कि जिन भी वर्णों के बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता से बोला जाता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है, लेकिन उच्चारण के आधार पर 10 स्वर, 1 अर्ध स्वर और 2 अनुस्वार होते हैं। पूछा जाए स्वरों की कुल संख्या कितनी, तो 13। स्वर की संख्या तो 11। फिर हम चर्चा करेंगे जिसमें से अर्ध स्वर को भी स्वर के साथ गिना जाता है एवं अनुस्वार को स्वर की श्रेणी से बाहर रखा जाता है। स्वर उन ध्वनियों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से किया जाता है। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण ही क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। आप परिभाषा में यहाँ लिख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से कहा जाए कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं वह क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन? 11 स्वर वर्ण इस प्रकार है, आइए देखते हैं कि 11 स्वर अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ आदि। अर्थात ये जो है ये 11 स्वर हो। अगर कुल स्वर की बात किया जाए तो कुल स्वर 13 होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों की चर्चा किया जाए तो इन सब की मात्राएं होती है, लेकिन अ की मात्रा नहीं होती है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10 होते हैं। शुद्ध स्वर की चर्चा किया जाए तो 10 ही मानते हैं। हिंदी भाषा में देखिए यहाँ दे दिया है, री को आधा स्वर यानी अर्ध स्वर माना जाता है। इसे स्वर में शामिल किया गया है। अंग और अह वर्ण न तो स्वर है न तो व्यंजन में ही है, क्योंकि उन्हें क्या कहा गया है? अंग और अ को अयोगवाह के नाम से जानते हैं। इन्हें न तो स्वर कहा जाता है न तो व्यंजन कहा जाता है। फिर हम आगे टॉपिक देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण, कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि विश्व भर में अपनी वैज्ञानिकता और तार्किक स्वरूप के लिए जानी जाती है अथवा प्रचलित है। स्वर ऐसी ध्वनियों को कहा जाता है जिनका उच्चारण फेफड़ों से निकलने वाली वायु के साथ साथ किसी रुकावट या विशेष प्रयास के बिना किया जाता है। देवनागरी लिपि में इन स्वरों को कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। इन आधारों का उदाहरण सहित विस्तृत विवरण यहाँ कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं। मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहले तो हम समझ लें कि मात्रा काल किसे कहेंगे। जो पलक झपकने में लगने वाले समय हैं इनको हम मात्रा काल कहते हैं। मात्रा काल के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कौन? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कहने का मतलब है ऐसा स्वर है वे लघु स्वर जिनके पूर्ण उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है, या उसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। या ऐसे स्वर जो केवल 1 सेकंड में बोले जाएं या एक बार पलक झपकने में समान समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे उदाहरण स्वरूप देखें, अ, ई, उ, इन तीनों को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। री को भी हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर, एक मात्रा काल के समय में बोला जाने वाला स्वर है। दूसरी बात करेंगे दीर्घ स्वर। दूसरा जो स्वर है दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के मुकाबले थोड़ा अधिक समय लगता है, या ऐसे स्वर जो 2 सेकंड में बोले जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। इन्हें द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं, या 2 मात्रा काल का समय लगता है इसलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं।
इसमें आते हैं बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ और औ। ये जो 7 होते हैं ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। प्लूट स्वर क्या होते हैं? प्लूट स्वर चर्चा करते हैं। प्लूट स्वर वे होते हैं जो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय में उच्चारित किए जाए, यानी ह्रस्व 1 सेकंड में, दीर्घ 2 सेकंड में, प्लूट 2 सेकंड से अधिक समय में लिया जाए, अर्थात 3 मात्रा काल का समय लगता है, उन्हें क्या करते हैं? प्लूट। जैसे लिख के बोला जाए क्या? ओम, ठीक, रमवा रे, महेशवा रे, ये जो क्या है ये प्लूट स्वर होते हैं। अब हम देखेंगे ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ की जो आकृति बनती है उसके आधार पर, ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, या टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, स्वर का वर्गीकरण 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले देखेंगे वृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण के समय होठों की स्थिति वृत्ताकार या गोलाकार हो जाती है, या गोल आकार की हो जाती है, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इनको आप जरा अपने जहाँ बैठे हुए वहाँ बोल के देखिए, उ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये क्या है? बोलने पर ओष्ठ की आकृति कैसी हो जा रही है? गोलाकार, इसलिए इन्हें कैसे कहते हैं? इन्हें वृत्ताकार स्वर के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है अवृत्ताकार स्वर। ठीक, जिन स्वरों के उच्चारण के समय होठों का आकार नहीं बदलता है, वे तटस्थ रहते हैं, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, ए, ये क्या है? अवृत्ताकार स्वर होते हैं। आगे हम देखेंगे जीभ के क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के क्रिया स्वरों के उच्चारण करते समय मुख में बनती जीवा के विभिन्न स्थितियों के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। वे 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला देखें अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जीवा आगे का भाग यानी अग्र भाग तालु के निकट आता है, परंतु तालु को स्पर्श नहीं करता है। जैसे उदाहरण स्वर में ई, ए, ये क्या है? अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर किसे कहेंगे? ऐसे स्वर जिन्हें उच्चारण करते समय जीवा का मध्य भाग तालु के निकट आता है, उन्हें क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। अ क्या है? मध्य स्वर का उदाहरण है। अ किसका उदाहरण है? तो मध्य स्वर का उदाहरण है। पश्च स्वर किसको कहेंगे? ऐसे स्वर जिन्हें उच्चारण करते समय जीवा का पिछला भाग तालु के निकट आता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। कि पश्च स्वर के अंतर्गत कहने का मतलब पश्च स्वर कितने नंबर पर? 3 नंबर पर। जिनके आगे 3 बने, अ बनेगा, लेकिन अ तो मध्य स्वर में चला जाता है। फिर आ पश्च स्वर में, ठीक, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सभी किस में आएंगे? पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखेंगे तालु के स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का उच्चारण करते समय तालु और जिह्वा के बीच की दूरी के आधार पर स्वरों को 4 वर्गों में बांटा गया है। या हम कह लें कि मुख के स्थिति के आधार पर जो स्वर होते हैं इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला है समृद्ध स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा तालु की ओर बढ़ जाती है, अर्थात दोनों के बीच की दूरी कुछ कम हो जाती है, उसे समृद्ध, यानी इसे कहा जाता है ओपन स्वर। ओपन स्वर के नाम से जानते हैं। ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ये क्या है? समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध कहने का मतलब जिसमें आधा मुख खुले, या जिन स्वरों का उच्चारण करते समय समृद्ध स्वरों के अपेक्षा जिह्वा और तालु के बीच की दूरी थोड़ी क्या होती है? अधिक होती है। इसके अंतर्गत ए और ओ आते हैं। विवृत स्वर। ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करते समय जिह्वा और तालु के बीच की दूरी अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? विवृत स्वर। इसका मतलब होता है ओपन स्वर। ओपन स्वर का मतलब क्या होता है? आ। अगला हम देखेंगे अर्धविवृत स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय जिह्वा और तालु के बीच की दूरी विवृत स्वरों के अपेक्षा थोड़ी कम होती है, उसे हाफ ओपन स्वर के नाम से जानते हैं। इसे हम कहेंगे अ, ए, औ के नाम से जानते हैं। जात के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जात के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है।
कहने का मतलब ये है, एक होते हैं सजाती स्वर जो अपने ही जाति से या अर्थात जिन स्वरों को मूल ध्वनि समान होती है वे सजाती स्वर कहलाते हैं। अ जैसे देखें, अ से क्या बना है, अ मिलता है तो क्या बनता है, आ का निर्माण हुआ है, ई मिलेगा बड़ी, उ मिलेगा बड़ा, उ का निर्माण होगा, ये सजाती स्वर कहलाएंगे। विजाती स्वर किन्हें कहेंगे, अर्थात जिन स्वरों की मूल ध्वनियाँ भिन्न होती है उन्हें, जैसे अ के साथ छोटी ई लगा दे तो क्या बनेगा, ए। अ के साथ अगर ए लगा दे तो क्या बनेगा, ऐ। अ के साथ यदि उ लगा दे तो क्या बनेगा, ओ। और अ के साथ अगर ओ लगा दें तो क्या बनेगा, औ बनेगा। इन्हें हम क्या कहेंगे, विजाती स्वर, यानी दो अलग अलग जातियों से मिलकर बने हुए स्वर को विजाती स्वर कहते हैं। उच्चारण अथवा अनुसार नासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कहने का मतलब ये है कि स्वर के उच्चारण स्थान क्या होते हैं। आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये कंठ से बोली जाती हैं, इन्हें कंठ स्वर भी कहा जाता है। फिर तालु स्वर किसे कहते हैं, ई को तालु स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों को उच्चारण करने की मूल भूमिका तालु से होती है उसे तालव्य स्वर या तालु स्वर के नाम से जानते हैं। अगला है मूर्धन्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा मूर्धा दंत के पीछे का तालु का भाग की ओर बढ़ता है उन्हें क्या कहते हैं, मूर्धन्य स्वर के नाम से जानते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मूर्धन्य स्वर। आगे देखते हैं दंत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जिह्वा दंत के ऊपरी भागों से उसे दंतव्य स्वर कहते हैं। लिरी और लिरी ओष्ठ के आधार पे कौन बोले जाते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय मुख्य भूमिका ओठों की होती है उन्हें ओष्ठ स्वर कहते हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ क्या है, ओष्ठ स्वर है। कंठ तालव्य किसको कहते हैं, ए और ऐ को क्या कहते हैं, कंठ तालव्य स्वर कहते हैं। कंठ ओष्ठ किसे कहेंगे, ओ और ओ को हम क्या कहते हैं, कंठोष्ठ के नाम से जानते हैं। इन्हें कंठोष्ठ स्वर के नाम से जानते हैं, इन्हें कंठोष्ठ स्वर कहते हैं। आइए अनुनासिक देखते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण करते समय मुख के साथ साथ नासिका से, मुख के साथ साथ नाक से भी